गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा बहुत ही बड़ा जैकपॉट। निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों का आज के दिन पैसा डबल बनता हुआ नज़र आएगा। जो लेवल मैं बताऊंगा, अगर उस लेवल पर आप लोग अपना ट्रेड प्लान करते हो तो आप लोगों का पैसा डबल बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें। जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जो मेरा व्यू होता है उसकी बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद जा कर के ही आप लोग कोई अपना ट्रेड सेटअप बनाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को आज के दिन आप लोगों को देखना है परफेक्ट तरीके से। इस वीडियो को अगर आप लोग ज़रा सा भी स्किप कर दोगे तो जो मैं लेवल्स बताऊंगा जहाँ से निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन पैसा डबल बनता हुआ नज़र आएगा, वो लेवल्स के बारे में आप लोगों को पता नहीं लगेगा। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं जो कल के दिन क्या कुछ देखने को मिला। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस वीडियो के अंदर साफ साफ कह दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कल का मॉर्निंग वाला और परसों का इवनिंग वाला एनालिसिस का वीडियो, तो जा कर के देख लेना। मैंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया था जो हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, जा कर के आप लोग देख लेना। अब आज के दिन क्या कुछ करना है देखिए, हालांकि मैंने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद लाइव मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल्स दिया था 23,725 का और मैंने साफ कह दिया था जो यहाँ पर 50 to 80 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। और एग्जैक्ट देख सकते हैं यहाँ पर 50 to 80 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला या फिर नहीं देखने को मिला, इससे ऊपर ही देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर कोई तुक्काबाजी नहीं होता है भाई मेरे। देखिए, मैं डेली लाइव नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर लाइव आया करूँगा, ठीक है। मैं आज के दिन भी पूरा कोशिश करूँगा लाइव आने के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं लाइव आऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है। आप लोगों के मन में सवाल रहता है जो लाइव आ करके दिखाओ, तो भाई मेरे पिछले 5-6 दिन से मैं लाइव आ रहा हूँ, जा कर के देख लेना। 1 बजे के आसपास मैं लाइव आता हूँ, जा कर के देख लेना। जो मैं लेवल्स बताता हूँ क्या उस लेवल्स के ऊपर काम होता है या फिर नहीं होता है, जा कर के देख लेना। मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना। अब देखिए यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं लेवल्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए नो ट्रेडिंग जोन ये भी है, 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 सभी यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। फिर भी यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके से होगा तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। तो पहले यहाँ पर इन जॉन के बारे में समझ लेते हैं। तो जॉन जो है 23,691 से लेकर के 23,549 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज होगा। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है। तो भाई मेरे, अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है और ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से डिप लेती है, डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे, ठीक है। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा यहाँ पर सीधा जो होगा 23,750 का, ठीक है। वहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करने के बाद जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आती है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
इसके लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट होगा 23,459 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर आप लोगों का, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, यहाँ पर आप लोगों का कैपिटल 2 गुना हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 200 से लेकर के 400 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कल के दिन कितना पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। ठीक है, और हालांकि मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर कहा भी था, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। ठीक है, जब तक इस रेंज के अंदर काम करेगी यहाँ पर कोई भी ट्रेड मत प्लान करना, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस सकते हो आप लोग। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,691 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे। जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाती है, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट ऐसे कंडीशन में आप लोगों का होगा 23,750, दूसरा टारगेट होगा 23,825, तीसरा टारगेट होगा 23,919। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएगी तो सीधा आप लोगों का जो अगला टारगेट होगा वो होगा 24,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। और उसके बाद आप लोगों को एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर 50% चांस होगा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी होगा, अगर यहाँ पर ये कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वन साइड का भी मार्केट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यानी कि निफ्टी 50 वन साइड का देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है हमें एक सेलिंग देखने को मिला है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ पर आएगी, इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा लेना। अगर यहाँ ट्रेंड लाइन से एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में भी आप लोगों को 300 से लेकर के 400 पॉइंट का बड़ा जैकपॉट लग सकता है पुट साइड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे? सेल ऑन राइज। ओके, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,549 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाना चाहिए? तो भाई मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी ना बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो 90 से 100 पॉइंट का रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, ये नो ट्रेडिंग जोन है। गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, 23,459 का लेवल है। अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर आती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इसके लो को मार्क करके चलेंगे। और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का पुट साइड की तरफ बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। तो देखिए, सेल ऑन राइज कब तक करेंगे? इस लेवल तक, जो कि लेवल है 23,691। अगर इससे ऊपर जाती है तो यहाँ पर बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगी, गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम पर, तो यहाँ पर बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। जब तक इस लेवल के नीचे काम करेगी तब तक हम यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे। और या फिर अगर जो मैंने यहाँ पर कंडीशन बताया यहाँ तक आती है इस ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ से अगर एक करेक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर भी सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादातर क्या करना है? सेल ऑन राइज, यानी कि थोड़ा ऊपर आएगी एक पर्टिकुलर लेवल के पास, वहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी। सेल ऑन राइज का मतलब इस तरीके से जिसे आप लोग कहते हो लोअर हाई का पैटर्न। तो क्या हो गया? इस रेजिस्टेंस के पास आया, एक रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर सेल ऑन राइज यानी कि पुट बाय करके चलेंगे। बहुत सारे लोग
आज के टाइम पर क्या करते हैं, बाय ऑन डिप्स भी कर देते हैं। तो ऐसा मत करा करो भाई मेरे। मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद भी आप लोग देखते हो जो इतना बड़ा गिरावट दिखा दिया, तो भाई कॉल बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। देखो भाई, यहाँ पर मेजर सपोर्ट की बात करोगे तो 23,459 का लेवल है, ठीक है, ध्यान से समझना। और यहाँ पर अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 23,825 का मेजर रेजिस्टेंस है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना आज के दिन। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर भी कुछ लेवल्स लगे हुए हैं, जिन लेवल्स को हमें क्या करना है, आज के दिन फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो नो ट्रेडिंग जोन है वो कौन कौन सा है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, 3 है। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है आज के दिन, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो क्या करना है। तो देखिए, अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो, और इस रेंज के अंदर काम करती है बैंक निफ्टी, तो कोई भी ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं करना है, वो चाहे कॉल का हो, वो चाहे पुट का हो। यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करना है, समझो मेरी बातों को। यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर जो पहला चांस होगा, यहाँ पर थोड़ा डिप लेती है। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हाई मार्क करके चलेंगे, हाई मार्क कर लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगी, ब्रेकआउट करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद डिप ले लेती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, ये हाई मार्क कर लेना, हाई ये जरूर मार्क कर लेना, जितना हाई बनाएगा ना इस हाई को मार्क कर लेना। और उसके बाद या फिर इस हाई को टच भी कर देती है, या फिर इस हाई तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि इस तरीके का बना देती है लोअर हाई का पैटर्न, और उसके बाद एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार्क करके चलेंगे, अगेन इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी, पुट बाय करके चलेंगे, यानी कि यहाँ पर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 200 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, ये भी नो ट्रेडिंग जोन है, जो कि जोन है 49,747 से लेकर के 49,651 का, ठीक है, 100 पॉइंट का ये भी मान के चलिए। तो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं, इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, ऊपर आती है, लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, नेक्स्ट कैंडल या फिर जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी आप लोगों को 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। 49,651 का जो ये सपोर्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि आज के दिन आप लोगों को बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाती है तो बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 50,102 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए, तो भाई मेरे यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से डिप लेगी, डिप लेने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगी, हाई मार्क कर लिए, ठीक है, ऊपर जाने के बाद इस लेवल को टच भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार्क करके चलेंगे, अगेन इसके लो के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन होगा कॉल बाइंग करने का, कैसे बाय करना है, मान लीजिए यहाँ पर हाई मार्क कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद इस हाई को भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, कोई पोजीशन नहीं बनाना है यहाँ पर कॉल का। फिर यहाँ से अगर थोड़ा सा डिप ले लेती है और ये जो लो है आप लोगों ने जो मार्क किया, इस लो को टच नहीं करती है, या फिर टच भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हाई मार्क करके चलेंगे,
ठीक है। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, ध्यान से सुनना। 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ही टारगेट रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 49,747 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ा करके पुट या कॉल की एंट्री नहीं लेना है। पुट की एंट्री कैसे लेना है? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर पुट का तो कोई लॉजिक ही नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कॉल का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है एंट्री बनाने का। बनेगा यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे? इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, ऊपर आएगी और उसके बाद जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी, और यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो। ऐसे कंडीशन में ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जब तक हमारे कंडीशन को, हमारे लॉजिक को, हमारे माइंडसेट को पूरा परफेक्ट तरीके से फॉलो नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हमारे कंडीशन को, हमारे लॉजिक को, हमारे माइंडसेट को फुलफिल करेगी, तभी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं फिर आप लोगों को एक बार कह देना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आज के दिन भी लाइव आने के लिए। नेक्स्ट आवर के टाइम पर अगर मेरे पास समय रहेगा तो लाइव आऊँगा, और आप लोगों को जितना भी हेल्प हो सकेगा मैं ज़रूर से ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।